हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने जो पहला लेक्चर था उसमें कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए थे, तो दोस्तों हम उसी को आगे बढ़ाते हैं आज, है ना। तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट कर लिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, जिसमें से इसकी डेफिनेशन देखी थी। उसके अलावा हमने डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग कर लिया था। उसके अलावा हम नीचे इन्फ्लुएंशियल टीचर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ठीक है, और उसके बाद नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ये पहले कर लिया था। अब दोस्तों आज हम शुरू करने आ रहे हैं मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब है कि मैक्सिम्स आर शॉर्ट एंड कंसाइज स्टेटमेंट। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग शुरू करेंगे आज से। तो मैक्सिम्स आर शॉर्ट एंड कंसाइज स्टेटमेंट टू कन्वे विजडम, एडवाइस और मोरल टीचिंग इन सिंपल एंड मेमोरेबल वे। मतलब मैक्सिम्स क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर। तो ये फेमस, मतलब एक प्रकार से कहावतें टाइप की होती है ना, जो टीचिंग्स में यूज आती है। तो ये जो हम एक बुद्धिमानी को या फिर एक मोरल टीचिंग को, सलाह को मतलब कन्वे करने के लिए इन सबका यूज करते हैं। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट हेल्प एजुकेटर्स बी इफेक्टिव इन क्लासरूम। मतलब ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, मतलब सिद्धांत है जो हमें क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आती है टीचर शुड कीप द फॉलोइंग मैगजीन इन माइंड वाइल टीचिंग। टीचर को पढ़ाते टाइम ये जो नीचे कुछ फॉलो नीचे दी हुई है, इनको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम सिंपलेक्स टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले हमें सिंपल चीज़ें पढ़ानी चाहिए, उसके बाद हमें धीरे 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 कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम नोन टू अननोन, मतलब पहले स्टूडेंट क्या जानता है, ऑलरेडी क्या जानता है, उनसे रिलेट करके जो चीज़ स्टूडेंट नहीं जानता वहाँ तक उसको ले जाएंगे। मतलब जैसे कि हमें एक फूल बनाना है, तो फूल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर्किल बनाना आता है, या फिर हम पहले सर्किल बनाना सीखेंगे, या फिर हमें सर्किल बनाना आना आता है, तो उससे हम सर्किल से हम उसको फ्लावर की शेप देंगे। तो नोन टू अननोन, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, तो जानते हैं उसको नहीं जानते से रिलेट करना। फ्रॉम सीन टू अनसीन, सीन जो हमने देख रखा होता है उनको क्या है कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उनसे उसका यूज करके यूजिंग दैट नॉलेज टू एक्सप्लोर द पास्ट एंड फ्यूचर, उस जो हम जानते हैं जो हमने देख रखा है उसको यूज करके जो हमने नहीं देखा उसको रिलेट करना। जैसे कि हमने पास्ट देख रखा है, प्रेजेंट देख रहे हैं, उनको रिलेट करके फ्यूचर को रिलेट करना, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई पढ़ता नहीं है और वो फिर फेल हो जाता है, तो वो पढ़ता नहीं है हमने देख लिया, वो फिर फेल हो जाता है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, देखो वो पढ़ता नहीं था फेल हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम, उसके बाद है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए इमेजिन टीचिंग ज्योमेट्री टू स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट like angle and shape by using physical object like building blocks to create shape, ठीक है। तो मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब हमें छोटी चीज़ें सीखनी उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट पे जाना है, ठीक है। पर्टिकुलर टू जनरल, एक पर्टिकुलर कोई चीज़ पता है उससे हमें जनरल जाना होता है, ठीक है। होल टू पार्ट, हमें पूरा पता है कुछ चीज़ का ओवरऑल पता है, उसके बाद उसके एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड जाना। जैसे कि उदाहरण देखें तो हम टेंथ में साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, फिर इलेवंथ में जाते हैं तो हमें जैसे केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं टेंथ में, ठीक है, फिर इलेवंथ में हमें पूरा बुक मिल जाती है केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है। तो होल टू पार्ट, ठीक है। फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, टीचर शुड क्लियरिफाई अनसर्टेन नॉलेज एंड एड्रेस स्टूडेंट्स क्वेश्चन, जो हमें पता नहीं है इनडेफिनेट है, जो डेफिनेट वहाँ से। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, टीचर शुड एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड लर्नर प्रोग्रेस ट्रांजिशन टुवर्ड लॉजिकल थिंकिंग। फ्रॉम एनालिसिस टू
सिंथेसिस, यहाँ पे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, फिर उसके बाद हमें उसकी कंप्लीट कोई चीज़ कुछ उससे नई चीज़ सिंथेसाइज करनी है, ठीक है। फॉलो नेचर, ट्रेनिंग ऑफ सेंस, एनकरेज स्टूडेंट्स टू ऑल देयर सेंस, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग एंड टचिंग टू बेटर अंडरस्टैंड थिंग्स। मतलब स्टूडेंट्स को एनकरेज करना कि वो सारी जो सेंस होते हैं, जो सुन सकता है, सूंघ सकता है, देख सकता है, टेस्ट कर सकता है, स्मेल कर सकता है, टच कर सकता है, जिससे चीज़ों को हम बेटर तरीके से समझ सके। एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, ठीक है। एनकरेज स्टूडेंट टू सेल्फ स्टडी, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट से फील कॉन्फिडेंट आएगा, इंटेलिजेंट होगा, और जैसे इंडिपेंडेंट लर्निंग एंगेज होगा तो उससे क्या होगी, इंटेलिजेंट होगा वो, ठीक है। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है, करेक्टली रिप्रेजेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं टीचिंग की, तो ठीक है। तो सबसे पहले इसमें टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज़, तो इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज़ to provide formal and informal education, art of knowledge to student in effective way to prepare policies for corporate bodies। देखिए यहाँ पे इफेक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग क्या है, पहला ठीक है, एक तो दूसरा गलत है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज, ठीक है, ये दूसरा गलत हो गया, ठीक है। उसके अलावा टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज, ये मतलब टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पता है। टीचिंग करेक्टरिस्टिक तुम्हें गाइड करना, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना, पहला ठीक है। और फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन होगी, आर्ट है इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट इफेक्टिव वे, तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं फेजेज ऑफ टीचिंग के बारे में, सॉरी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं फेजेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब यहाँ शुरू करते हैं, टीचिंग का एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके 3 फेज है, और हर एक जो ईच फेज प्ले क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग डायनामिक प्रोसेस है, टीचिंग चलता रहता है, मतलब समझ रहे हो। और 3 इसके फेज है, एक तो है जो इफेक्टिवनेस, टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिवनेस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें प्री एक्टिव फेज, ठीक है। प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज क्या है, प्लानिंग स्टेज है टीचिंग की, जहाँ पे जो टीचर होता है वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको सेटिंग करता है, सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिज़ाइन लेसन प्लान, सेलेक्टिंग अप्रोच अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब टीचर प्लान करता है, लेसन प्लान करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का, क्या पढ़ाना है उसको, उसके टीचिंग मटेरियल क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज क्या होंगे, ठीक है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद जो सेकंड फेज है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज क्या एक्चुअल स्टेज है टीचिंग वेरी स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये एक्चुअल स्टेज है, जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है तो इंटरेक्टिव फेज हो गया, ठीक। उसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, टीचर इवेल्युएट करता है लर्नर्स परफॉर्मेंस को थ्रू असेसमेंट, रिव्यू इफेक्टिवनेस ऑफ लेसन, फीडबैक लेता है इस फेज के अंदर, जो उसके फ्यूचर पे लेसन के अंदर, और उसको जो टीचिंग है उसको रिफाइनिंग करने में काम आता है, टीचिंग स्ट्रेटेजी जो होती है उसको रिफाइन करता है। तो ठीक है, 3 फेज हो गए, प्री एक्टिव प्लानिंग स्टेज, इंटरेक्टिव जो एक्चुअल जो टीचिंग होती है उसकी वो, और एक पोस्ट एक्टिव मतलब जो अपने लर्नर्स परफॉर्मेंस होती है उसको इवेलुएट करता है असेसमेंट के थ्रू, और उससे क्या है कि उससे फीडबैक मिलता है, और फीडबैक मिलता है तो उसको फ्यूचर में अच्छे से वो लेसन को अच्छे से प्लान कर पाता है, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, इसके अंदर हम कुछ देखेंगे, देखो, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर में सबसे पहले देखते हैं हम स्कैफोल्ड इंस्ट्रक्शन। स्कैफोल्ड इंस्ट्रक्शन या फिर ग्रेजुअल सपोर्ट रिमूवल, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि टीचर पहले तो फुल सपोर्ट करता है बच्चे को, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, और धीरे धीरे क्या है कि अपना जो सपोर्ट होता है वो कम कर देता है, धीरे धीरे सपोर्ट को हटा देता है। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा और इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो मतलब जैसे कि हमने साथ दिया उसका, फिर धीरे धीरे हमने हटा लिया, तो इससे क्या है कि स्टूडेंट इंडिपेंडेंट लर्निंग ग्रोथ होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे उदाहरण दे, तो जैसे हम साइंस लैब में स्टूडेंट
हम साइंस एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, टीचर हमें हर स्टेप में गाइड करता रहता है, प्रोसीजर करता है, और जो स्टूडेंट उसके बारे में जान जाता है तो टीचर उसके बाद अपनी धीरे धीरे गाइडेंस कम कर देता है। जैसे कि अपन साइकिल सीखते हैं, दूसरा उदाहरण ले, हम साइकिल सीखते हैं तो सर उन बच्चे को पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करते हैं, उसको बिल्कुल उसके साथ साथ पकड़ पकड़ के चलाते हैं। जैसे बच्चा थोड़ा सा सीखने लग जाता है, थोड़ा सा अपने आप चलाने लग जाता है, तो उसके बाद उसको अपने धीरे धीरे उसका सपोर्ट हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोबिंग, प्रोबिंग मतलब फीडबैक। तो इसके अंदर क्या होता है, टीचर आस्क करता है फॉलो अप क्वेश्चंस टू एनकरेज डीपर थिंकिंग एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो टीचर होता है ना, वो टीचर क्वेश्चंस करता है, जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर जो थिंकिंग होती है, मतलब पता है जब टीचर क्वेश्चन करता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता है, डीप थिंकिंग होती है उसकी, ठीक है। और इससे जो स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स होता है वो आता है, तो इसमें फीडबैक भी मिलता है टीचर को कि बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इसके अंदर टीचर शुड यूज ए रेंज ऑफ टीचिंग मेथड एंड मटेरियल टू एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड। इसके अंदर क्या होता है, जो टीचर होता है वो यूज करते हैं बहुत सारी जो वेराइटीज टीचिंग मेथड्स और मटेरियल, जिससे क्या होता है कि जो अलग अलग जो लर्निंग स्टाइल्स होती हैं वो उसको एड्रेस करता है, और जिससे मतलब जो स्टूडेंट होता है वो उसके अंदर स्टूडेंट को एंगेज कर पाता है वो चीज़ों में ना, ठीक है। इसके अलावा टीचर टास्क ओरिएंटेशन। इसके अंदर प्लानिंग लेसन इफेक्टिवली, सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, मैनेजिंग क्लासरूम टाइम इफेक्टिवली, टीचर टास्क ओरिएंटेशन में आता है, ठीक है। एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, इन्वॉल्व एक्टिवली, टीचर इसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस थ्रू इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सक्सेस रेट, prioritize understanding over exposure, clear explicit and repetition instruction, making use of students ideas and contribution, structuring, questioning, demonstration, enthusiasm and empathy, ठीक है। बेसिकली ये सारे क्या स्ट्रक्चरिंग टीचर, चलो एक एक देख लेते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद सबसे सेवंथ आता है प्रायोरिटाइजिंग अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सपोजर। तो टीचर शुड फोकस ऑन फोस्टिंग ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू क्रिटिकल कॉन्सेप्ट रेदर देन सुपरफ्लाई कवरिंग ए वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल। इसके अंदर क्या है कि जैसे कि एक तो हमें हर चीज़ का ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पता होता है, एक हमें एक चीज़ की अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग और एक्सपोजर का मतलब है कि टीचर एक एक चीज़ के फ्यू कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीप अंडरस्टैंड करवाता है, ठीक है। एट द क्लियर एक्सप्लिसिट एंड रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर क्या होता है कि क्लियर एंड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू मैनेजेबल पार्ट, प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन एंड रीएनफोर्सिंग। मतलब एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और उससे स्टेप बाय स्टेप उसको समझाता है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स मेकिंग यूज ऑफ स्टूडेंट्स आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर टीचर जो स्टूडेंट का आइडिया होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करता है उसके जो पढ़ाता है लेसन उसके अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि टीचर शुड ऑर्गेनाइज लेसन क्लियरली, वेल डिफाइंड बिगिनिंग मिडिल एंड टू हेल्प स्टूडेंट फॉलो एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट। क्वेश्चनिंग हो गई, थॉटफुल एंड वेराइटी क्वेश्चन टू स्टिमुलेट क्रिएटिंग थिंकिंग, मतलब क्वेश्चन करता रहता है चीज़ों को, जिससे क्या है कि जो बच्चा होता है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंथुसियाज्म एंड एम्पैथी। तो डिमॉन्स्ट्रेट एंथुसियाज्म फॉर सब्जेक्ट एंड शो एम्पैथी टुवर्ड स्टूडेंट टू क्रिएट पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग। मतलब जो स्टूडेंट होता है उसको एंथुसियाज्म, मतलब उसको एंथुसियाज्म करता रहता है, मतलब उसको थोड़ा प्रोत्साहन करता रहता है, ठीक है। और एम्पैथी भी जताता रहता है, मतलब उनको एक बच्चे को एक प्रोत्साहन करता है टीचर, जिससे बच्चा क्या है थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट सा फील करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, ठीक है। तो ये अपने हो गए, ये पता है आपको, इसमें आपको ज़्यादा नहीं देखना, इसमें आपको बस एक बार इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर है जैसे ये है, तो इसमें ये जो प्रोबिंग, इसमें क्वेश्चन आते हैं, स्केल फोल्डिंग इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, प्रोबिंग क्या होती है, ठीक है। और ये बाकी तो ये कम ही आते हैं, ठीक है। स्केल फोल्ड, ये आपको इम्पोर्टेंट कौन सी इसमें से
सॉरी, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये है दो, एक तो ये है इसका फोल्डिंग और ये है प्रोबिंग, ठीक है, दो है ये, ठीक है। उसके अलावा तो ठीक है, और इसके अलावा ये कर सकते हो आप, ठीक है, यही है, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल टीचिंग कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स, मतलब टीचिंग के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, वो उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले आता है पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज। पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, रेफर टू द डिग्री टू विच टीचर बिलीव दैट दे हैव कंट्रोल ओवर द आउटकम्स ऑफ देयर एक्शन। मतलब वो हद, वो डिग्री जहाँ तक टीचर विश्वास है कि जो उसके एक्शन जो वो लेगा, उसके जो आउटकम्स है वहाँ पर उसका कंट्रोल है, मतलब वो अपने आप में कंट्रोल है उसका, समझ, उसको दे नो देयर लिमिटेशंस, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी का मतलब है बिलीफ इन वंस एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द एक्शन नेसेसरी टू अचीव डिजायरेबल आउटकम्स। मतलब कोई आउटकम है, उसको अचीव करने के लिए, सॉरी, जो डिजायरेबल जो आउटकम्स है, सेल्फ एफिकेसी का मतलब है बिलीफ इन वंस एबिलिटी, मतलब उस एबिलिटी के अंदर विश्वास करना, टू एग्जीक्यूट द एक्शंस, जो है हमें एक्शंस ज़रूरी हैं डिजायरेबल आउटकम्स के लिए, ठीक है। हाई एफिकेसी का मतलब है टीचर ट्रस्ट इन देयर एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट्स, प्रेजेंट मटेरियल इन ए अंडरस्टैंडेबल वे एंड क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है इसेंशियल टीचिंग स्किल्स। इसेंशियल टीचिंग्स इसेंशियल टीचिंग स्किल, इसेंशियल टीचिंग स्किल के अंदर मेनली दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो मेटाकोर और एक है पॉलीक्रेस्ट। तो मेटाकोर, सबसे पहले आती है मेटाकोर स्किल, कोर स्किल। दीज आर द फाउंडेशनल स्किल दैट अनेबल टीचर टू परफॉर्म जनरल टीचिंग टास्क इफेक्टिवली। जो जनरल जो टीचिंग टास्क होते हैं उसको अच्छे से कर पाए, जो कोर स्किल्स होती है, मतलब ये तो चाहिए ही टीचर के अंदर, ठीक है, जिससे टीचिंग इफेक्टिव होती है। तो दे आर ट्रांसफरेबल अक्रॉस सब्जेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो जो बैकबोन है वो है, एक तो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक डाइवर्स टीचिंग टेक्निक होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है एक टीचिंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स होनी चाहिए उसके पास। एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट इफेक्टिवली, स्टूडेंट्स को एंगेज कैसे कर सकता है टीचर, तो ये है मेटाकोर स्किल। मेटाकोर मतलब कोर स्किल है, ठीक है। इसेंशियल टीचिंग स्किल में दो होगी, एक मेटाकोर एक पॉलीक्रिस्ट। तो मेटाकोर के अंदर ये होगी, दूसरी आएगी पॉलीक्रिस्ट, मतलब स्पेशलाइज्ड है ये। तो स्पेशलाइज्ड में क्या होगा, दीज आर स्पेसिफिक स्किल दैट टीचर नीड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टीचिंग सिचुएशन, ठीक है। ये तो होगी मेटाकोर स्किल, तो मतलब कोर स्किल, ये तो हर टीचर में होनी चाहिए, मतलब ये होगी पॉलीक्रेस्ट, मतलब स्पेशलाइज्ड स्किल, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड जो स्किल्स होती है वो होती है पॉलीक्रेस्ट स्किल। तो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड टीचिंग टेक्निक, इसके अंदर क्या होता है, टीचर डेवलप स्पेसिफिक स्किल्स टेलर टू यूनिक टीचिंग एनवायरनमेंट और सब्जेक्ट। उदाहरण के लिए साइंस टीचर है, लेबोरेटरी के अंदर एक्सपर्टाइज करता है, एक्सपर्टाइज होता है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, एक्सपेरिमेंट को अच्छे से कंडक्ट करने में, ठीक है। एक दूसरा होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज, इसके अंदर इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की, टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, आंसर क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली एंड फैसिलिटेट मीनिंगफुल डिस्कशन, ठीक है। मेटाकोर हो गया स्किल, और दूसरा होगा पॉलीक्रेस्ट। पॉलीक्रेस्ट स्पेशलाइज्ड स्किल होती है, मेटाकोर होती है कोर स्किल्स होती है, ठीक है। उसके बाद अब टॉपिक आता है नया, टीचिंग मोडलिटीज। टीचिंग मोडलिटीज का क्या मतलब है, टीचिंग मोडलिटीज का मतलब है डिफरेंट मेथड और वे टीचर यूज टू हेल्प स्टूडेंट लर्न। मतलब कौन से जो मेथड होते हैं, डिफरेंट वे होते हैं जो टीचर बच्चों को पढ़ाने में यूज लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर
ईच मेथड इज यूज टू सूट डिफरेंट लर्निंग नीड्स एंड हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मटेरियल बेटर। हर एक मेथड स्टूडेंट्स की हेल्प करता है चीज़ों को अच्छे से समझने में। तो सबसे पहले होते हैं टीचिंग मॉडलिटी में ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग इज यूजुअली डन फॉर ए स्मॉलर ड्यूरेशन और फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है। ट्रेनिंग सबसे पहले होता है टीचिंग मॉडलिटी में सबसे पहले ट्रेनिंग, फिर ऊपर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस मीन्स मेकिंग प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ओवर टाइम, ठीक है। जैसे और तीसरा होता है इंस्ट्रक्शन, एक बार इनको तो सारों को देख लेते हैं, ठीक। इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। ये चार चीज़ है मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग में। टीचिंग मॉडलिटीज में चार चीज़, एक ट्रेनिंग, एक डेवलपमेंट, एक इंस्ट्रक्शन और एक होता है इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात आता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या होती है, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए एक छोटे से टाइम के लिए ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण जैसे इसमें इसमें दे रखा है, तो कि जो कजिन होता है, तुम योर कजिन इज विजिटिंग यू एंड ही वांट्स प्ले स्टेशन विद यू, सो यू वुड हैव टू ट्रेन 15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद वो खुद स्टार्ट करता है प्लेना, ठीक है। ये सब डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस मीन्स मेकिंग प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ओवर टाइम। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व थॉटफुली प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हाउ टीचर शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद स्टूडेंट। मतलब प्लानिंग और थॉटफुली प्लानिंग मतलब सोची समझी हुई प्लानिंग, किस प्रकार से स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बच्चों के साथ शेयर करता है, ठीक है। ये होगी इंस्ट्रक्शन। एक होगी इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है कि डेवलप ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ स्पेसिफिक थिंग्स के अंदर, स्ट्रॉन्ग बिलीफ को। जैसे कि इंडोक्ट्रिनेशन इज सिमिलर टू टीचिंग, ठीक है, बट विद मोर परसुएशन। It is when some really want to believe in certain ideas and they make sure you learn those ideas deeply. Teaching in sharing knowledge, but indoctrination about sure you will develop a strong belief in a specific thing. Teaching is sharing knowledge. Indoctrination is about thinking, about making sure, मतलब आपको कन्फर्म श्योर करना किसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ स्पेसिफिक थिंग्स के अंदर, डेवलप ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन स्पेसिफिक थिंग। दोस्तों पता है मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे पता है पढ़ी भी नहीं होंगी पहले, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है ना वो टाइम गया कि सिर्फ PYQ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको एक बार इनको थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी, लेकिन इस वीडियोज़ को है ना एक बार देख लेना। पता है आपको टाइम मिले तो जैसे जो अंडर हाईलाइटेड इनको तो पढ़ना है, साथ में थोड़ा सा जो एग्जाम्पल वगैरह दे रखे नहीं इसको आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन दूसरा रीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले थे टीचिंग इन्वॉल्व क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स। तो टीचिंग क्या होती है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल इंटरचेंज होता है, हैंस डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से अलग है। ये क्या करना चाह रहे हैं, टीचिंग एक क्रिटिकल और क्रिएटिव इंटरचेंज है टीचर लर्नर के बीच, और ये डिफरेंट है इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से। बिल्कुल सही बात है। और दोनों इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग जो है वो डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कोग्निटिव इंटरचेंज। इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कोग्निटिव इंटरचेंज। जो इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग है वो जो कोग्निटिव उसमें लोअर लेवल पे होती है। जैसे ट्रेनिंग और जो इंस्ट्रक्शंस जो होती है ये क्या होते हैं, लोअर लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों ही ठीक है, ठीक है। उसके बाद द मोडलिटीज ऑफ टीचिंग हैज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा भी था, ठीक है, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से कैसे मतलब अलग कैसे हैं, ठीक है, कौन से लर्निंग आउटकम्स के। तो डिसिप्लिन एंड पैटर्न बिहेवियर, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, फर्म एंड ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ आइडियाज और एक क्विक फीडबैक। तो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर ये दोनों के डिफ्रेंशिएटेड करते हैं दोनों। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग स्पेसिफिक पर्पज के लिए जाती है, ठीक है। टीचिंग क्या होता है, टीचिंग होती है एक क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। अब आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग अपन पढ़ते हैं। तो लेवल्स ऑफ द टर्म लेवल्स ऑफ टीचिंग
रेफर टू डिफरेंट स्टेज और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग स्टूडेंट इन देयर लर्निंग प्रोसेस। डिफरेंट मेथड्स होते हैं इंस्ट्रक्शन और गाइडिंग स्टूडेंट्स पर लर्निंग प्रोसेस के अंदर। लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट मेथड होते हैं जो गाइड करते हैं स्टूडेंट को, इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये उसको लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अभी देखते हैं अपन। ठीक है, नीचे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ठीक है, सबसे पहले आता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ये जो था ये मोरिस एल बिगे का था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉरी, मैं माइक देख रहा था। ठीक है, सही है नहीं, मोरिस एल बिगे का है। तो ऑटोनोमस, इसमें लर्निंग हैपन्स नेचुरली। ऑटोनोमस मतलब अपने आप, ऑटोमेटिकली। तो इसके अंदर क्या होता है, लर्निंग हैपन्स नेचुरली। जैसे कि जस्ट लाइक हाउ प्लांट ग्रो विदाउट नीडिंग समवन टू टेल देम हाउ। तो स्टूडेंट टेक चार्ज ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, लर्न इंडिपेंडेंटली। ऑटोनोमस समझ सकते हैं आप, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लर्न इसके अंदर क्या होता है, टीचर का सपोर्टिव रोल होता है और गाइड करता है स्टूडेंट्स को और उसको स्पेस देता है खुद के अपने आप इंडिपेंडेंट लर्न करने के लिए। ठीक है, और एट एट ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल स्टूडेंट टेक द लीड इन देयर लर्निंग, थिंग्स नेचुरली फॉल इन प्लेस विदाउट फॉर्मल टीचिंग। इसमें कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं होती, मिनिमम लीड होती है डायरेक्शंस की, फोर्सिंग आइडियाज़ की और इम्पोजिंग रूल्स की। ठीक है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट होगा। ऑटोनोमस डेवलपमेंट क्या याद रखना है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट याद रखना है। इसके अंदर तो क्या होता है कि मोरिस एल बिगे ने इसको प्रपोज किया था और इसके अंदर लर्निंग हैपन्स होते हैं नेचुरली, मतलब टीचर का एक सपोर्टिव रोल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, एमएलटी। ये फ्रेडरिच हर्बर्ट ने दिया था। एमएलटी इज द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का पहला स्टेप है। ठीक है, मेमोरी लेवल। मेमोरी मतलब फैक्ट, फोकस ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट लेवल है जो बच्चे होते हैं, जो इनिशियल स्टेज की जो लर्निंग होती है, जहाँ पे बच्चे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जो रट्टा लगाते हैं, देन मतलब उनको पता नहीं होता है कि ये क्या होता है, मतलब समझ लो रट्टाफिकेशन। तो क्या होती है, इनिशियल स्टेज होती है लर्निंग की। सबसे याद क्या रखना है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हर्बर्ट ने दी थी। फर्स्ट स्टेप होती है फॉर्मल एजुकेशन की, फोकस ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन और इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मैथमेटिकल टाइप जो टेबल्स होते हैं, जो कैपिटल्स होते हैं, वो सब हम रटते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं, लर्निंग ऑफ मटेरियल, रिटेंशन ऑफ मटेरियल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। लर्निंग, रिटेंशन, लर्न करना है फिर उनको दोबारा से रिटेन करना है, और रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल अगर ज़रूरत पड़े तो। जैसे कि इसमें हिस्टोरिकल डेट्स होती हैं, पीरियोडिकल टेबल्स होती हैं साइंस के अंदर, कंट्रीज़ की कैपिटल्स होती हैं सब। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव एमएलटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव एमएलटी का वो है फैक्चुअल नॉलेज टू लर्नर्स, रोट लर्निंग और मेमोराइजिंग। सब्जेक्ट मैटर इज एक्सट्रीमली सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड। जो सब्जेक्ट मैटर तो बहुत सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, जिसको इजीली वो याद कर सकता है। ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज जिससे इस लर्नर को प्रोवाइड कर की जाती है। ठीक है, और सिंस एमएलटी फोकस्ड ऑन रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, टीचिंग मेथड इंक्लूड रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। मतलब इसमें तो रिपीट करना होता है, जैसे एक चीज़ कर ली फिर उसको दोबारा याद करो, फिर उसको दोबारा तो याद करो, रिपीट करते रहते, प्रैक्टिस करते रहते उसकी। ठीक है, ठीक है, ये आप देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये है एच.सी. मोरिसन का। इसके अंदर क्या होता है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। पहले में तो रट लिया हमने, फैक्चुअल चीज़ों को याद कर लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अब उनको समझना है और जो हमारी नॉलेज है उसको अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करता है, अपने आसपास की जो वर्ल्ड है, जैसे जो भी चीज़ें कैसे घटित होती हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक गोइंग बियॉन्ड जस्ट नोइंग द फैक्ट्स एंड गेटिंग इनटू व्हाई एंड हाउ ऑफ थिंग्स। मतलब सिर्फ जानने की से ऊपर उठना है हमें कि चीज़ें क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, फोकस ऑन मिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट।
रिक्वायर ए हाई लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज, थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की प्रॉपर मास्टरी करनी होती है हमें। इसके अंदर हायर लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज चाहिए, इसको हम थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। वो तो मेमोराइजिंग फैक्ट था, इसके अंदर थॉटफुल हो गया। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं चलो अपन एक बार। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्न यूजिंग एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पल्स, कंपैरिजन और अदर एड्स, मतलब एक्सप्लेनेशंस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, उनसे सीखना है। अप्लाई द राइट मेथड दैट मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग टू कवर ब्रोडर एंड मोर डिटेल सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट जो मैटर उसको मोर डिटेल, बहुत ब्रोडर वे में उसको कवर करना, जो लर्निंग को बहुत इफेक्टिव और एंगेजिंग करने के लिए जो अच्छे अच्छे मेथड्स होते हैं उनका यूज करना, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, कंपैरिजन करना एक दूसरी चीज़ों का, तो ये सब क्या आते हैं इसमें, अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, द रोल ऑफ लर्नर इज मोर एक्टिव, किसके कंपेरेटिव में, जो मेमोराइजिंग होता है उसमें तो बेसिकली लर्नर का रोल पैसिव ही होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही मतलब कम एक्टिव होता है, मतलब वो बस वो याद करता रहता है चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि जो लेवल होता है, जो रोल होता है लर्नर का, वो एक्टिव होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर सजेशंस जो मिलते हैं, इसके अंदर हाईली इंटरेक्टिव क्लासरूम, continuously motivate the student, टीचिंग एड्स, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, ये सजेशंस है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की, कि एक हाई इंटरेक्टिव क्लासरूम को डेवलप करना है जिससे लर्नर उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहना है, जो टीचिंग एड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज करना है, और जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत हो ना तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो अगर कोई भी दिक्कत हो रही है आपको, मैं समझ सकता हूँ कि देखो मतलब मेरा भी है, इनिशियली स्टेज चल रहा है ना, तो जो भी दिक्कत हो आप एक बार कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोलोगे मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। आप जो भी प्रॉब्लम आ रही हो ना आपको, तो आप एक बार जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें आप बता देना कि भाई मेरे को ये दिक्कत आ रही है, समझ में कम आ रहा है, जो भी है मतलब लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है, जो भी, आप प्लीज़ एक बार बता देना। ठीक है, मेरे को तभी पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ऑटोनोमस कर लिया, सबसे पहले अपने एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑटोनोमस कर लिया, ऑटोनोमस के बाद मेमोरी कर लिया, मेमोरी के बाद हमने कर लिया तीसरा अंडरस्टैंडिंग कर दिया, और फोर्थ हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, RLT। रिफ्लेक्टिव किसने दिया था, हंट ने दिया था। इसके अंदर क्या करता है, लर्नर यूज देयर नॉलेज एंड स्किल फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये है सबसे हाईएस्ट जो लेवल जो टीचिंग का, वो रिफ्लेक्टिव लेवल है। इसके अंदर जो लर्नर्स होता है, जो नॉलेज होती है, जो स्किल्स होती है, उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए यूज होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं, सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके बाद उनको अराउंड द वर्ल्ड उन चीज़ों को यूज करते हैं, तो मोस्ट थॉटफुल है। ठीक है, और इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्विंग होती है, क्रिटिकल एनालाइज होती है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और हायर ऑर्डर कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, हंट हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग याद रखना है, हंट, यूज देयर नॉलेज, रियल लाइफ प्रॉब्लम, मोस्ट थॉटफुल, रियल लाइफ प्रॉब्लम, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, हायर ऑर्डर कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, डेवलप लर्नर्स ब्रेन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलप क्रिटिकल एंड रैशनल थिंकिंग, डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब इंडिपेंडेंट सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो वो सब इसमें कवर होगा। ठीक है, टीचिंग मेथड और टेक्निक्स जो इसके अंदर आती हुए स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, ये कंप्लीट स्टूडेंट ओरिएंटेड, क्लासरूम इंटरेक्टिव होता है, जहाँ स्टूडेंट एनकरेज टू ब्रिंग इन क्रिएटिव आइडियाज, और टीचर एक डेमोक्रेटिक रोल प्ले करता है, टीचर एक मेयरली गाइड होता है, और क्लास विल प्रोसीड इन द वे जैसे स्टूडेंट चाहता है उस तरीके से, जैसे रिसर्च प्रपोजल होते हैं, इसमें क्या टीचर क्या होता है, कुछ नहीं होता,
बस गाइड जो गाइड होता है अपन जो पीएचडी करोगे आप, ठीक है, उसके अंदर जो गाइड होता है वो एक प्रकार से यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ जो है ना मोस्ट थॉटफुल, इसी चीज़ के लिए इसी चीज़ को मतलब इंक्लूड होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन सजेशंस की बात करें। देख, गाइड एंड प्रॉपर डायरेक्शन टू स्टूडेंट, प्रॉपर इवैल्यूएशन, इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड स्टूडेंट ड्राइवन इनिशिएटिव, ये होती है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो जैसे लेवल ऑफ टीचिंग आ गई, ये देख लो आप एक बार, ठीक है। लेवल ऑफ टीचिंग, इसके अंदर सबसे पहले मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल की क्या, रोड लर्निंग, लीस्ट थॉटफुल, ठीक है। और ये किसने दी थी, याद करो, मेमोरी लेवल देखो यहाँ पे, वापस जाओ, सॉरी, मोरिशन ने, सॉरी, हर्बर्ट ने, ठीक है। मेमोरी लेवल किसने दी थी, हर्बर्ट ने दी थी, मेमोरी हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग मोरिशन ने, रिफ्लेक्टिव हंट ने, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में अंडरस्टैंडिंग एंड गेनिंग इनसाइट थॉटफुल है, एप्लीकेशन रियल लाइफ प्रॉब्लम मोस्ट थॉटफुल रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। 3 टीचिंग हो गई। और यहाँ पे इनके साथ ही यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, मेमोरी लेवल दी थी हर्बर्ट ने, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग किसने दी थी, रिफ्लेक्टिव किसने दी थी, हंट ने, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग किसने दी थी बताओ, देखो मोरिशन ने, सॉरी, मोरिशन, ठीक है। और वो दी थी हर्बर्ट ने, ठीक है। हंट ने, ये मेमोरी हर्बर्ट ने, ये दी थी मोरिसन ने। मोरिसन ने, ठीक है। थोड़ा देख लेना आप इसको। मैं तो यही कहूँगा कि आप है ना साथ में पेन लेके बैठो, इससे क्या है कि आप है ना तुरंत चीज़ों को वहीं की वहीं लिख लोगे, छोटे छोटे नोट्स टाइप में लिख लोगे, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद आता है अपना कॉन्सेप्ट कैप्सूल, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैप्सूल देखते हैं अपन। कॉन्सेप्ट कैप्सूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉन्सेप्ट कैप्सूल मतलब जो कॉन्सेप्ट उनको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मेटाकोग्निशन, बार बार नाम आ रहा था कि मेटाकोग्निशन होता क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो मेटाकोग्निशन क्या होता है, ये की कंपोनेंट है रिफ्लेक्टिव लर्निंग का, ठीक है। तो मेटाकोग्निशन रेफर्स टू द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस, thinking about how we learn, knowing what strategy work best for us, and planning, monitoring, and evaluating our learning activities. Become more effective learners, help students more by enabling them to take control of their लर्निंग। मतलब मेटा कोग्निशन का मतलब है कि जो हमें अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है हमारी खुद की थिंकिंग प्रोसेस की, हम कितना सोच सकते हैं, ठीक है, हम कितना सोच सकते हैं, चीज़ों को कितना अच्छे से स्ट्रेटाइज कर सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट हो, क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्या मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं लर्निंग एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो प्रोसेस जो है मेटाकॉग्निशन की प्रोसेस, एक तो प्लानिंग आता है इसके अंदर, तो स्टूडेंट डिसाइड करता है किस तरह से कोई लर्निंग टास्क को टैकल किया जाए, टैकल लर्निंग टास्क को। फिर मॉनिटरिंग हो जाता है इसके अंदर, स्टूडेंट कीप एन आई हाउ दे अंडरस्टैंड एंड समथिंग वाइल दे आर लर्निंग, मतलब लर्न करते टाइम किसी चीज़ को किस प्रकार से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एक इवेल्युएटिंग, तो 3 प्रोसेस है मेटाकॉग्निशन की, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज यूज वन ऑफ कोग्निशन, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या था अपन ने देखा था ना, रिफ्लेक्टिव हाईएस्ट लेवल था, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्टिव के अंदर मेटा कॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ मेटा कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मेटा कॉग्निशन के बेनिफिट्स क्या है, वो
देख लेते हैं अपन। तो मेटाकॉग्निशन प्रैक्टिस लर्नर्स टू प्लान, मॉनिटर एंड इवेलुएट देयर ओन प्रोग्रेस, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। यूनिक कंट्रीब्यूशन लर्निंग ओवर अबव द इन्फ्लुएंस ऑफ कोग्निटिव, हेल्प टू इम्प्रूव एकेडमिक अचीवमेंट, हेल्प स्टूडेंट टू ट्रांसफर व्हाट दे लर्न वन कंटेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो इसमें क्या है कि सारे आ जाएंगे, ठीक है। लर्निंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, यूज ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स रिफ्लेक्ट्स, लर्निंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ओवर लर्निंग को, रोट लर्निंग को, मेटाकॉग्निशन नॉलेज को। देखा, मेटाकॉग्निशन मतलब प्लान भी करना, मॉनिटर भी करना और इवेल्युएट भी करना, खुद ही करना, मतलब समझ रहे हो। मेटाकॉग्निशन का मतलब हाईएस्ट एक लेवल जिसमें आदमी खुद ही चीज़ों को प्लान करे, खुद ही उनको इवेल्युएट करे, खुद ही उनको मॉनिटर करे, ठीक है। तो ये होगा मेटाकॉग्निशन का। इसके अंदर फिर आगे डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग हमने पढ़ाई था। मेमोरी लेवल हर्बर्ट का है, लीस्ट थॉटफुल है, ठीक है। रोट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग मोरिशन का है, थॉटफुल है। मास्टरिंग द सब्जेक्ट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट्स, रिफ्लेक्टिव, हंट का है, मोस्ट थॉटफुल है। यूज ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च स्किल फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद ये मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ठीक है। इसके अंदर आ गए मेमोरी में क्या, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन हो गया। मेमोरी लेवल यही जो ऊपर अपन ने पढ़ रहे थे, ये सेम यही मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ठीक है। इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, टीचिंग सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, मतलब टीचिंग इज सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल लेवल ऑफ कोग्निटिव, रिवीजन, रिपीटेशन, प्रैक्टिस होता है इसके अंदर। ये आप एक बार विजुअल, ओरल, रिटन, डोमिनेंट रोल होता है टीचर का इसके अंदर, प्राइमरी पोजीशन टीचर की होती है, ठीक है। इनको आप एक बार देख लेना। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग में इंटरप्रेटिंग, गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। इसके अंदर हाई डेवलपमेंट कोग्निटिव, इसके अंदर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, रोल ऑफ टीचर, बोथ टीचर और जो लर्नर होते हैं प्राइमरी पोजीशन होते हैं। रिफ्लेक्टिव जो होता है इसके अंदर हायर ऑर्डर कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, और स्टूडेंट आर एनकरेज टू ब्रिंग देयर ओन आइडियाज, डेमोक्रेटिक होता है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्राइमरी पोजीशन होती है, वो होती है इसके अंदर लर्नर की। ये लर्नर सेंटर्ड होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देख, ए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए टीचर gives a lot of position and positive and negative examples to support its presentation in the classroom। जो टीचर होता है वो बहुत सारे उदाहरण देता है नेगेटिव अपने प्रेजेंटेशन क्लासरूम में सपोर्ट करने के लिए। तो ये क्या होगा, ऑटोनोमस होगा, मेमोरी होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, रिफ्लेक्टिव होगा। बताओ आप क्या होगा। मेमोरी तो होगा नहीं, चीज़ की इसेंस आपने देखा ना, एग्जाम्पल्स कौन देता है, एग्जाम्पल्स देता है अंडरस्टैंडिंग वाला, जो अंडरस्टैंड कराता है चीज़ों को, तो वो क्या देगा, एग्जाम्पल देगा, ठीक है। अब देखो ये, चलो ये देख लेते हैं अपने, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस डिपेंडेंट लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले मेमोरी देखो, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन मेमोरी, एक के अंदर हो गया 3, बी के अंदर हो गया 3, बी के अंदर 3, सब में 3 3 है, ठीक है। इसके अंदर सब में 3 3 है, ठीक है। उसके बाद हो गया इफेक्ट्स एंड फीलिंग, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप। सीइंग ऑफ रिलेशनशिप किस में होगा, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप होगा, बताओ किस में होगा। ऑटोनोमस होगा, एक रिफ्लेक्टिव और एक अंडरस्टैंडिंग। पीयर लर्निंग, इफेक्ट्स एंड फीलिंग एंड सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स, बताओ किस में होगा, आप ही बताओ। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ठीक है, बताओ बताओ। सोचो, अरे यार यार आपको पढ़ाया तो था अभी, देखो, ठीक है। मेमोरी लेवल हो गया, रिकॉल्स ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, बी के अंदर 3 हो गया, ठीक है। उसके अलावा हो गया, बी के अंदर देखते हैं अपन, 3 हो गया। ए के अंदर देखते हैं, चलो। तो ए के अंदर क्या, ऑटोनोमस डिपेंडेंट लेवल, ऑटोनोमस खुद ही सीखता है, ठीक है। और इफेक्ट्स एंड फीलिंग हो गया, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या हो गया, पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग मतलब
स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे समझ लेते हैं। रिफ्लेक्टिव के अंदर रिफ्लेक्टिव सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। उसके बाद अगला देख, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरेक्टिव एट वेरी हाई लेवल। कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्टिव और इंटरेक्टिव होता है एट ए वेरी हाई लेवल। कौन से के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा हाई लेवल कौन से के अंदर होता है बताओ। अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर था, ठीक है। कौन से लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज द होल मार्क, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बताओ, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं टीचिंग मॉडल्स की। तो टीचिंग मॉडल्स के अंदर क्या है, टीचिंग मॉडल्स आर रोड मैप फॉर एजुकेटर्स गाइडिंग देम हाउ टू नेविगेट द जर्नी ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू लर्नर्स। मतलब एक एजुकेटर्स के लिए रोड मैप है कि किस तरह से जो उसकी जो नॉलेज है उसके पास वो लर्नर्स के अंदर कैसे इम्पार्ट करेगा वो, ठीक है। तो वो एक टीचिंग मॉडल्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है पैडागोगी। पैडागोगी टीचर लीड अप्रोच। हर्बर्ट ने कुछ और दिया था, क्या दिया था बताओ। हर्बर्ट ने क्या दिया था, देखो अभी नीचे पढ़ा था ना हर्बर्ट ने, देखो हर्बर्ट ने क्या दिया था, मेमोरी लेवल, और उसी ने पेडागोगी दिया है, ठीक है। सुटेबल फॉर यंग लर्नर्स, यंग लर्नर्स मतलब पेडागोगी ट्रेडिशनल अप्रोच टू टीचिंग मीन्स लीडिंग और गाइडिंग ए चाइल्ड, मतलब बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो पेडागोगी, ठीक है। यंग पेडागोगी प्लेस द टीचर इन ए सेंट्रल रोल एज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी, ठीक है। ठीक है, पेडागोगी होगी। फिर उसके बाद आती है एंड्रागोगी, लर्नर लेड अप्रोच। ये किसने दी थी, याद रखना, ठीक है। रोसेनस्टॉक उसी ने। अडल्ट लर्नर, इसके अंदर क्या थे, यंग लर्नर थे। पेडागोगी हर्बर्ट, यंग लर्नर, ट्रेडिशनल अप्रोच टू टीचिंग मीन्स लीडिंग और गाइडिंग। पेडागोगी प्लेस द टीचर इन ए सेंट्रल रोल एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद एंड्रागोगी, अडल्ट लर्नर्स, ठीक है। तो एंड्रागोगी के अंदर क्या होता है देखो, इन एंड्रागोगी टीचर प्ले ए एक्टिव रोल इन एक्सप्लोरिंग, asking questions, finding answers, supportive crew member like guiding learners navigate through learning adventures, जैसे कि एंड्रागोगी अप्रोच ऑफ टीचिंग, साइकिल सिखाना बच्चों को, एंड्रागोगी अप्रोच है, ठीक है। स्टूडेंट एंगेज इन डिस्कवरी नॉट मेनली नॉलेज बट एक्टिवली इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब स्टूडेंट सिर्फ रिसीव ही नहीं करता नॉलेज को, वो उसमें खुद भी एंगेज होता है, ठीक है, चीज़ों के अंदर खुद इंटरेस्ट दिखाता है, एक्टिवली इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, ठीक है। लास्ट में हुट्टा होगी सेल्फ डायरेक्टेड, हेस एंड क्रिस कैनियन, सेल्फ डायरेक्टेड, बूस्ट योर ओन, बॉस ऑफ योर ओन लर्निंग, खुद खुद के मतलब खुद ही सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर हो गए, जैसे कि रिसर्च हो गई, हुट्टागोगी के अंदर आ गया। एंड्रागोगी के अंदर अपनी स्कूलिंग हो गई, स्कूलिंग टाइप की हो गई, ठीक है। और जो ये पेडागोगी इसमें जो बच्चे छोटे बच्चों को जो किंडरगार्टन टाइप के हो गए, ठीक है। और जो हुट्टागोगी है ये एम्फेसाइज ऑन फोस्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर जोर देता है, ठीक है। एक और चीज जो हेटागोगी को सब कभी कभी समथिंग कॉल्ड डबल लूप लर्निंग, ठीक है। प्ले एंड हैव फन, पेडागोगी, एंड्रागोगी, हुटागोगी, रिकॉल्स करने के लिए, ठीक है। एंड्रागोगिल अप्रोच, हुटागोगिल अप्रोच, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। द फील्ड ऑफ स्टडी, द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेज रोल प्लेइंग स्टिमुलेट एंड सेल्फ यूज स्ट्रेटजी फॉर अडल्ट लर्नर, अडल्ट लर्नर, अडल्ट की कहाँ बात हुई थी, अडल्ट की बात कहाँ हुई थी बताओ, अडल्ट की बात कहाँ हुई थी, अडल्ट की बात हुई थी बताओ, अडल्ट की बात हुई थी एंड्रागोगी के अंदर, पेडागोगी, किंडरगार्टन, अडल्ट, ठीक है।
एंड्रागोगी के अंदर डाली गई थी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। कौन सी स्ट्रेटेजी है ये क्यों है? सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये क्योंकि हुट्टागोगी होगी ये, ठीक है। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की फीचर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड स्टूडेंट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बताओ क्या क्या? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कैपेसिटी चूज पर्सनल गोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ असेसमेंट, मेटाकोग्निशन, सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर। चैप्टर हाईलाइट चलो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो। चैप्टर हाईलाइट्स में सबसे पहले क्या आता है? लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में ऑटोनोमस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव के अंदर मेटाकोग्निशन, ठीक है, इंक्लूड्स मेटाकोग्निशन। फिर टीचिंग मॉडल्स में पैडागोगी, टीचर लीड, एंड्रागोगी, लर्नर लेड, और हुटागोगी, सेल्फ डायरेक्टेड, ठीक है। और ये टिप्स फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए टिप्स हैं। मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग के अंदर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन। फेजेज ऑफ ट्रेनिंग, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक, आर्ट, साइंस, मोरल एक्टिविटी। नेचर एंड करेक्टर टीचिंग में आर्ट भी, साइंस भी है, मोरल एक्टिविटी, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स, कंटिन्यूस, फॉर्मल, इंटरेक्टिव। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़े थे आज, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, सीन टू अनसीन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट। ये पता है आपको, याद करने भाई, ये ऐसे फालतू में नीचे पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया अपना पूरा टीचिंग का जो पोर्शन था, ये आज कंप्लीट हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट नहीं हुआ है, टीचिंग सिर्फ टीचिंग कंप्लीट हुई है आपकी, ठीक है। ये जो ये इस चैप्टर में जो पूरा है टीचिंग का पूरी कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। टीचिंग कंप्लीट हो गई आपकी। अब उसके बाद लर्निंग पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लर्निंग पढ़ेंगे, तो अच्छे से ध्यान रखो। और दोस्तों कोई भी कोई दिक्कत हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना यार, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, जो भी इम्प्रूवमेंट करूँगा, मेरे लाइक जो भी होगा मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो आप ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।